नत्वा सरस्वतीं देवीं सुद्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनिपरवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से आज हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। व्याकरण शास्त्र वेदों का मुख कहा गया है। इसके मूर्धन्य आचार्य पाणिनि हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। उनसे पूर्व भी बहुत से संस्कृत के मर्मज्ञ आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने व्याकरण की रचना की है। परंतु आज जो संस्कृत का स्वरूप है वह पाणिनि व्याकरण के कारण जाना जाता है। आपके पाठ्य ग्रंथ के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी लगी हुई है, उसका अध्ययन हम आरंभ करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में शब्दों का कैसे सिद्ध किया जाता है उस विषय में हम जानेंगे। जो महर्षि पाणिनि हुए हैं, उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र कहे हैं। आइए उनको एक बार देखते हैं। पहला है आई उण, री लिरिक, एओंग, एओच, हाइवरट, लण, णम गण, णम, झब घ, घड़धश, जब गणधश, खफ छटतव्य, कप्य, शशर और हल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी सहायता से 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कहीं कहीं इन प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी जाती है, वो अपवाद का विषय है, लेकिन मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। उन 42 प्रत्याहारों की सहायता से जो व्याकरण है महर्षि पाणिनि का, वो बहुत ही संक्षिप्त और सरल हो गया है। देखिए, जैसे कि उन्होंने कह दिया अक। अक का क्या अर्थ हुआ? अक जैसे उन्होंने कहा तो ए ई उ री लिरी, ये क्या हुए? अक। अक प्रत्याहार बना। ये अक प्रत्याहार बना। इसमें कौन कौन से वर्ण आए? ए ई उ री लिरी। और जो ये अंतिम न और क है, इनका लोप हो जाता है, इन्हें प्रत्याहार में नहीं गिनते हैं। इसी प्रकार हल कहने पर हल में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ये यहाँ से है और ये ले। हल जब कहा हमने, देखिए हल कहा तो इसमें सभी व्यंजन वर्ण आ गए। अक मतलब जो ए ई उण री लिरी, और हल जब हमने कहा तो है ये व रे ले ण में न झ भ घड़ द जब गड़ दश द श नहीं आएगा। ख फ छ ठ थ च ट त क प श श से रे नहीं आएगा। क्षम्यताम है। इस प्रकार इसमें ये व्यंजन वर्ण आ जाते हैं सभी। देखिए अच कहा। अच क्या होते हैं? जो संस्कृत में स्वर कहे जाते हैं वो अच होते हैं, और जो ये व्यंजन होते हैं ये हल होते हैं। स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। इस प्रकार इनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं, जिनकी सहायता से बहुत से सूत्रों का निर्माण किया गया है। तो आइए आज हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राम शब्द रूप सिद्धि करते हैं।
रूप सिद्धि जो अजंत पुल्लिंग प्रकरणे रामौ रामः, अजंत पुल्लिंग प्रकरणे रामौ रामा, ये आज हम इन दो शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए, सबसे पहले आपके मन में शंका उत्पन्न होनी चाहिए कि रूप सिद्धि क्या होती है। देखिए, आप अगर व्याकरण का अध्ययन नवीन सिरे से कर रहे हैं, अभी इस क्षेत्र में नए हैं, तो सबसे पहले आपके मन में यही शंका उत्पन्न होनी चाहिए कि रूप सिद्धि होती क्या है। तो व्याकरण शास्त्र में शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को रूप सिद्धि कहते हैं। सामान्यतः यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें धातु से एक पद या शब्द बनने तक की प्रक्रिया को बताया जाता है। देखिए, कोई भी अगर शब्द है तो वो कैसे सिद्ध हुआ है, उसमें कौन कौन से सूत्र इत्यादि लगे हैं, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, वो सब प्रक्रिया हम रूप सिद्धि के नाम से जानते हैं। राम प्रातिपदिकात बनने की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले कहा जाता है राम प्रातिपदिक कैसे बना। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहले हम जानते हैं राम प्रातिपदिक कैसे बना। राम एक कृदंत पद है क्योंकि इसका निर्माण रम धातु और घ प्रत्यय से मिलकर हुआ है। देखिए, राम में मूल शब्द क्या है? राम में मूल शब्द है रम, मूल शब्द अर्थात धातु, और इसमें प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? घ। प्रत्यय का अर्थ तो आप जानते होंगे, जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आइए, अब कौन कौन से सूत्रों ने क्या क्या कार्य किया और किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। रम का क्या अर्थ होता है वो हम देखते हैं। रमन्ते योगिना यस्मिन् सह रामः, रमन्ते योगिना यस्मिन् सह रामः, इसमें रम क्रीडायाम भवादि आत्मनेपद धातु है। स्थिति क्या उत्पन्न हुई? रम भावे एक सूत्र लगा जिसने घ प्रत्यय यहां पर आदेश किया, रम जमा में घ, ये स्थिति उत्पन्न हुई। हलंत्यम आदर्शनम लोप है, तस्य लोप है, घ की इत संज्ञा व लोप हुआ। आप जब व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इत संज्ञा व लोप ये एक प्रक्रिया है जिससे जो अंतिम वर्ण हलंत होता है व्यंजन, उसका लोप होता है। तो वो कैसे होगा? हलंत्यम अदर्शनम लोप है और तस्य लोप है से लोप होगा। स्थिति उत्पन्न हुई राम घन घ, लसक्त्वद धीते आदर्शनम लोप है तस्य लोप है, इससे घ का भी क्या हुआ? लोप हो गया। घ का लोप होने के बाद जो घ में ए शेष था, घ में क्या मिला हुआ है? देखिए, जो संस्कृत होती है उसमें व्यंजन की ये स्थिति होती है। घ अगर ऐसे लिखा है तो उसमें एक तो हलंत घ मिला हुआ है और एक ए मिला हुआ है। तो स्थिति बची हमारे सामने रम प्लस ए, रम घन ए। अत उपधाया नित प्रत्यय होने के कारण धातु को वृद्धि। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर नित प्रत्यय हो
तो धातु को वृद्धि हो जाएगी। धातु को वृद्धि क्या हुई, जो रम में र है उसको उसमें आ आदेश हो गया तो राम है, घन ए बन गया तो राम। कृतत कृत कृत कृधतीत समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा, इससे क्या हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इस सूत्र से, तो क्या बना, राम। विभक्ति संबंधी कार्य अपदम न प्रयुज्यत। आइए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे रूप सिद्धि, जो रामऊ प्रथम द्विवचने में बनता है उसकी रूप सिद्धि देखते हैं। आइए अब हम सर्वप्रथम देखेंगे रूप सिद्धि रामऊ प्रथम द्विवचने में जो बनता है उसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए इसका रामऊ का क्या अर्थ हुआ, राम है च इति रामऊ, अर्थात रामऊ का अर्थ है ना दो राम, तो राम है च इति रामऊ, दो राम की विवक्षा, तो राम राम। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रथमा विभक्ति यहाँ पर है, राम है बना, ज्ञा प्रतिपदिकात प्रत्यय तथा परश्चय के अधिकार में स्वजौ स्मोट, इस सूत्र से सु औ जस प्रत्ययोग की शब्द से परे प्राप्ति हुई, तो राम राम घन सु औ जस, ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं। सु औ जस जो है वो प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं। तो राम है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, औ, क्योंकि ये प्रथम पुरुष द्विवचने का प्रयोग है। तो विभक्तिश्च से सुप प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा हुई। सुप जो ये सूत्र है ये सु औ जस की कर्म से एक वचन और द्विवचन बहुवचन संज्ञा करता है। द्वे क्योर विवेचनैक वचने, द्विवचन में औ प्रत्यय, तो राम राम घन औ हो गया। सरूपणामेक शेष एक विभक्तौ, एक शेष ये क्या करेगा, जो राम राम है, ये दो राम है ना यहाँ पर, इन दोनों में से एक शेष बचेगा। तो क्या शेष बचा, राम, तो राम गण औ। प्रथम्यो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त किंतु नादिची से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध वृद्धि रेची विप्रतिषेध वृद्धि करने पर, तो रामऊ इति सिद्धम। ये जो सूत्र है इन सब की सहायता से ये रामऊ शब्द रूप सिद्ध हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रामः प्रथमा बहुवचने, रामा बनता है प्रथमा बहुवचन में, राम है रामौ रामा, तो रामा का कैसे सिद्ध होगा, आइए हम देखते हैं। सूत्र में रामश्च इति रामा, तीन रामों की विवक्षा में, तो राम राम राम। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा विभक्ति हुई इस सूत्र से, पूर्व में भी हम देख चुके हैं। ड्यू, ये जो तीन राम है ये स्थिति ये की यही रहेगी। ड्यू प्रतिपदिकात प्रत्यय तथा परश्चय के अधिकार में स्वौज स्मौट
सु औ जस प्रत्ययों की शब्द से परे प्राप्ति। तो राम 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 सु औ जस। राम 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 घण सु औ जस। विभक्तिश्च, इस सूत्र से सुप प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा हुई है। सुप है। सु औ जस की कर्मशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। तो बहुवचन संज्ञा जब होगी तो इनमें ये जस शेष रहेगा। तो बहुषु बहुवचनम, बहुवचन में जस प्रत्यय। राम 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 घण जस। सरूपणाम एक शेष एक विभक्तौ एक शेष है। ये सूत्र क्या करेगा, जो ये 3 राम राम है इनमें से इन 2 का लोप करके एक राम को शेष छोड़ेगा। तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, राम घन जस। इसी क्रम में अगला सूत्र आएगा हलंत्यम। हलंतम क्या करेगा, से की इत संज्ञा प्राप्त परंतु राम घन जस से की इत संज्ञा का निषेध कर देता है। कौन सा सूत्र निषेध करता है, न विभक्तौ तुस्सामः। ये सूत्र क्या करेगा, जो से की इत संज्ञा होनी है, जो अंतिम व्यंजन होता है हलंत वाला, उसका हलंत्यम से इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है। लेकिन न विभक्तौ तुस्मः इसको निषेध कर देगा। तो राम घन जस शेष रह गया। चूटू और तस्य लोप है। जय की इत संज्ञा व लोप, जो ये जय है इसकी इत संज्ञा कर देगा कौन सा सूत्र, चूटू, और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। अकय सवर्णे दीर्घ है। सवर्ण दीर्घ प्राप्त है किंतु अतो गुण है। परारूप एक देश प्राप्त परंतु विप्रतिषेधेन। प्रथमयो पूर्व सवर्णः, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्तः, जो पूर्व सवर्ण है उसका दीर्घ हो जाएगा, मैं में ए का संयोग हो जाएगा। तो रामास। स सजु सोरु खरवसन्योर विसर्जनीय, खरवसन्योर विसर्जनीय सत्तस्य ऋत्वे विसर्गे। तो रामाः इति रूपम सिद्धम। देखिए ऋत विसर्ग एक आगे प्रक्रिया हमने में आया, ये ऋतु विसर्गे, इसी पर हम अगली चर्चा देखेंगे। ऋतु विसर्ग की जो प्रक्रिया है वो आपको ज्ञात होनी चाहिए। खाली कहने में ऋतु विसर्ग होते हैं, लेकिन किस प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। रूप सिद्धि में रू के स्थान पर विसर्ग करने की प्रक्रिया को संक्षेप में ऋतु विसर्ग कह दिया जाता है। आइए अब ये देखते हैं किस प्रकार से कहते हैं। स्थिति आने पर क्या हुई, रामस्य है, और स्थिति 2 क्या होगी, रामास। से सजु सोरु, ये जो सूत्र है ये से के स्थान पे रू आदेश कर देगा। से सजु सोरु, ये से के स्थान पर रू आदेश कर देगा। तो स्थिति क्या हुई, राम रू, रामा रू। उपदेशे अज अनुनासिक है इत आदर्शनम लोपे। इत संज्ञा उ लोप संज्ञा तो रामरू और रामारू। तस्य लोपस्य लोप हो गया, उकार का लोप, राम रे रामा रे। विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा होगी इससे। खरवस्योर विसर्जनीय है, इससे रे का विसर्ग हो जाएगा। तो राम है रामा।
देखिए आपके आगे इतना ही प्रयोग होगा, ऋतु विसर्ग कहेंगे तो उसमें आपको इस पूरी प्रक्रिया को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। स्वादि प्रक्रिया क्या होती है, ये भी एक विषय है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण शास्त्र में शब्दों के निर्माण के समय धातुओं में प्रत्यादि की प्रक्रिया पूरी करने पर प्रातिपदिक बनता है। उसके पश्चात जो विभक्ति संबंधी कार्य होते हैं उसे संक्षेप में स्वादि प्रक्रिया कह देते हैं। जैसे राम पद बनने पर प्रथमादि विभक्ति स्वादि प्रत्यय ऋतु विसर्ग तो रामय सिद्ध हुआ। तो इस प्रक्रिया को स्वादि प्रक्रिया कह देते हैं। धन्यवाद। ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से अगली कक्षा में हम कुछ और रूप सिद्धि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।